प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आज हम एक विशेष विषय को सीखने जा रहा हूँ और हमारा विषय है बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाए। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हर एक इंसान इस बुरी आदतों में फंसा हुआ है। बुरी आदत का मतलब होता है चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नशा हो, चाहे गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट की नशा हो, चाहे लड़ाई झगड़ा या और भी कई प्रकार की बुराई है जो उस बुराई के तले इंसान आज दब चुका है। और इस बुराई से बचने के लिए इंसान जो है बहुत से प्रयत्न कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नशा से मुक्त होना चाहता है तो उनके गार्जियन क्या करते हैं, वो डॉक्टरों से सलाह लेते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर के डॉक्टर आज दवाई देते हैं, दवाई को पानी में मिला कर पिलाता है, खाना में मिला करके उसको खिलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, सलाह मशवरा के साथ नशा मुक्ति केंद्र में उसको जो है 3 महीना के लिए 6 महीना के लिए रख दिया जाता है। और जब वहाँ 3 महीना 6 महीना रखा जाता है, वहाँ पर उसको कोशिश की जाती है। लेकिन जब वहाँ से निकलता है फिर जो है उसी गंदगी में आदमी चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, किसी काउंसलर के पास में जाते हैं उनसे काउंसलिंग करवाने के लिए, और वहाँ से काउंसलिंग करवा करके फिर घर में आते हैं और फिर उसी प्रकार से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, इंसान जो है इस नशा के मुक्त होना चाहता है, इस बुराई से आज़ाद होना चाहता है, लेकिन कोई भी प्रयत्न उसे सफलता की राह पर नहीं ले जा सकता है। इसलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही खास है मेरे प्रियो। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप चाहे कोई भी बुरी आदत आपके जीवन में क्यों ना हो, 100% आपको आज इस वीडियो के माध्यम से छुटकारा मिलने वाला है। और आज मैं आपको 3 बातें मैं बताने वाला हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक इन वीडियो को आप ज़रूर सुने। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। पहला है शरीर का इच्छा पूरा करना। परमेश्वर के वचन बताता है याकूब उसका 1 अध्याय 14 और 15 में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर हमने क्या सुना, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से पाप करता है, यानी कि मन की इच्छा के चाहत, मन की इच्छा को चाहता है, मन की कामना को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर के वचन बताता है परमेश्वर नहीं तो किसी बुराई, बुरे लोगों से, बुरे कामों से परीक्षा करता है, ना परमेश्वर परीक्षा किसी को करता है। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति जो आज व्यभिचार में फंस रहा है या नशा में फंसा हुआ है या तलब गुटखा बीड़ी खैनी सिगरेट में फंसा हुआ है, उसका एक ही रीज़न है, वो शरीर के इच्छा को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर के वचन बताता है शरीर आत्मा के विरोध है और आत्मा शरीर के विरोध में। आप ध्यान रखिए, आपके पास जो एक मन है वो मन जो है शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। आप किसी ऐसे लड़की को देख लेते हैं और आप अपने मन में गंदे विचार सोच लेते हैं। बाइबल हमें क्या बताता है, जो मन में तुमने सोच लिया है तो इसका मतलब है कि तुमने व्यभिचार कर चुका है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए बाइबल हमें बताता है हर एक इंसान अपने ही मर्जी से परीक्षाओं में पड़ जाता है। और फिर क्या वचन बताता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन बताता है अभिलाषा गर्भवती होती है। वो गर्भवती कैसे होता है, एक व्यक्ति जब नशा के लत में फंस जाता है तो वो धीरे 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 वो नशा करते 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 इतने कमज़ोर हो जाता है, उसका लिवर डैमेज हो जाता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बीमार हो जाता है। और बीमार होने के बाद क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास में अगर सही इलाज नहीं है तो इंसान धरती छोड़ करके
चले जाते। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है अपने ही अभिलाषा से इंसान आज पाप कर रहा है। अपना मन के इच्छा को पूरा करना, शरीर के ज़रूरतों को पूरा करना, और आज मृत्यु का प्राप्ति हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर आप सही से समझ में आपको आ जाए तो आप चाहे कितने भी बड़े बुरे आदत में क्यों न फंसे हुए, आज आपको छुटकारा मिलने वाला है। और दूसरा है, परमेश्वर के पास आपका उपाय है। जी हाँ मेरे दोस्तों, डॉक्टरों के पास में नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास में आपका बुरे आदतों से उपाय मिलने वाला है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहले कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 13 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। वरन बीमारी से निकास भी करेगा। वरन आप नशा में है, किसी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर के पास आपका निकास है, सॉल्यूशन है, समाधान है। परमेश्वर यही बताना चाहता है। बस आपको क्या करना है, आप अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ कीजिए। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई बोझ में दबे हुए लोग हैं, कोई बीमार में है, कोई परेशानी में है, कोई नशा में है, कोई व्यभिचार में गिरा हुआ, कोई दुनिया के कोई भी पाप में गिरा हुआ है, अगर आपको वहां से छुटकारा नहीं मिला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरे हाथों को पकड़ करके आप उस पाप के दलदल से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि यहां पर आपका सॉल्यूशन है, आपका उद्धार है, छुटकारा है। बाइबल हमें खुद बताता है। और आप जो पाप में गिर चुके हैं तो आप सोच रहे होंगे हमें बचाने वाला कोई नहीं है, हमें निकालने वाला कोई नहीं है, हमने सारा प्रयत्न कर चुका है, अब हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास में आपका उपाय है, आपका समाधान, आपका समस्या का, हर एक समस्या का निदान हमारा परमेश्वर के पास में है। और वो बाहें फैलाए हुए आपको इंतजार कर रहा, मेरे बेटे मेरे बेटियां मेरे पास आ जाओ, तू व्यभिचार में फंसा हुआ तू मेरे पास आ जाओ, तू हस्त मैथुन में फंसा हुआ तू मेरे पास आ जाओ, तू दारू शराब की नशा में है, तू भांग गांजा और कई प्रकार की बुरी आदतों में फंसा हुआ, मेरे पास आ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका उपाय परमेश्वर के पास में है। और तीसरा है, ये काम आपको करना होगा। तीसरा है, ये काम आपको अवश्य करना होगा। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, भजन संहिता उसका 50 और 15, यहां पर लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको, आप जितने भी बड़े दुख और तकलीफ और बोझ में दबे हुए, आप पाप में दबे हुए, आप व्यभिचार में फंसे हुए, आप दुनिया की कई प्रकार की आदतों में आप फंसे हुए, आपको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे पुकार। आपको ये पुकारना होगा, आपको उस परमेश्वर को अपने आप को कहना होगा, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं पाप के दलदलों में फंस चुका हूँ, मैं इस बेविचार में फंस चुका हूँ, मैं इन आदतों से बचना चाहता हूँ, इस लत से मैं निकलना चाहता हूँ। ये जो जंजीर है, ये जो जाल है संसार में फंसा हुआ, उस जाल से मेरे प्यारे पिता मुझे बचा लीजिए, मुझे छुड़ा लीजिए। और जब इस प्रकार से आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप चाहे कितने भी बड़े बुरे आदतों में क्यों ना फंसे हो, वो परमेश्वर आपको निकालने की शक्ति रखता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बताता है, आप जब एक बार पहले यूहन्ना उसका 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें
सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, सब बुरे आदतों से, कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्रकार की बुरे आदतों के लिए उसने लहू बहाया और अपने आप को समर्पण कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, और अगर आप उनके पास में आते हैं, उनसे आप पुकार कर कहते हैं, हे पिता, मैं पाप के दलदलों में फंसा हूँ, मैं बुराई में फंसा हूँ, मुझे निकाल लीजिए, और वो परमेश्वर अपने हाथ दिए हुए हैं और आपको अवश्य निकाल लेगा। बस आपको उस परमेश्वर के पास में आना होगा और आप उनके नाम से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। प्रभु इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।